मुजफ्फरनगर लखनऊ में 3 दिन तक चली ऑल इंडिया इंटर साई रेसलिंग टूर्नामेंट में मुजफ्फरनगर के पहलवानों का भी दबदबा रहा। गुरुवार को पदक जीतकर मुजफ्फरनगर लौटने पर विजेता पहलवानों को ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। पचेंडा स्थित शहीद बच्चन सिंह व स्वर्गीय अरुण पहलवान अखाड़ा सेवा समिति के सचिव युधिष्ठिर पहलवान ने बताया कि 20 जनवरी से 22 जनवरी तक लखनऊ में ऑल इंडिया साई रेसलिंग टूर्नामेंट के अखाड़े जिले के 2 पहलवानों ने पदक जीतकर अखाड़े का नाम रोशन किया है। 62 किलोग्राम में सार्थक रॉयल ने तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता। वहीं मोहम्मद जुनैद ने 49 किलोग्राम में द्वितीय स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल जीता। सभी को गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जी नमस्कार, मैं वेद प्रकाश, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक, भारतीय खेल प्राधिकरण। ये टूर्नामेंट लखनऊ में हुआ था। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी था। पूरे भारत के जितने भी भारतीय खेल प्राधिकरण से संबंधित अखाड़े और सेंटर हैं, उनका कंपटीशन था। ये नेशनल लेवल का कंपटीशन था। इसमें नॉर्थ ईस्ट के और साउथ के और जितने भी अपने हरियाणा, दिल्ली और पंजाब और राजस्थान के अखाड़े हैं, मध्य प्रदेश के, यूपी के, ये सारे थे। इसके अलावा वो नॉर्थ ईस्ट से थे और हिमाचल के भी 1-2 सेंटर के बच्चे थे, जिनमें इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ये बहुत खुशी की बात है। इस अखाड़े के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऑल इंडिया बेस पे ये दोनों बच्चे मेडल जीत के लाए हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है इस अखाड़े के लिए, शहीद बच्चन सिंह अखाड़े के लिए। और हम इन दोनों बच्चों को और यहाँ उपस्थित समस्त जनता जनार्दन को, अखाड़े के इंचार्ज युधिष्ठिर पहलवान जी और इनके माता पिता, सबको, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगा, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए। ये ऑल इंडिया नेशनल हो रहा था, जो है लखनऊ शाही का ऑल इंडिया इंटर शाही का नेशनल था ये लखनऊ में। तो हमारे 2 बच्चों के, एक का रजत पदक आया, जुनैद पहलवान 49 केजी में, और 62 केजी में सार्थक पहलवान पचेंडा, इनका 2 का मेडल आया। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ जो है हर दूसरे तीसरे महीने जो है मेडल आ रहे। ये बहुत बड़ी बात है। ये शाही का सेंटर है भारतीय खेल प्राधिकरण पचेंडा कला। ये अंतर्राष्ट्रीय कोच है वेद प्रकाश यादव, जो यहाँ परीक्षण दे रहे हैं। बड़े गुरुजी मांगेराम जी है, बड़े भाई अर्जुन पहलवान, और हमारा पूरा गांव, पूरा क्षेत्र जो है हमें आशीर्वाद देता है। और हम इस काम के लिए जो है बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए। और यहाँ से बहुत बड़े बड़े अर्जुन अवार्डी पहलवान अनुज चौधरी हुए हैं, और दिव्या सैन काकरान जो है वह भी अर्जुन अवार्डी इसी खाड़े की पौध है। तो वे अच्छे अनेक विभागों में जो है अपनी सेवाएं दे रहे। तो हमारी सोच यही है कि हमारे जो नौजवान है वे नशे की तरफ जा रहे, तो वे नशे की तरफ ना जाके खेल के मैदान पे जाए। और अपने देश का जब भविष्य मजबूत होगा, जब हमारा जवान मजबूत होगा, तो हमारा देश मजबूत होगा। तो यही सोच को लेके हम आगे बढ़ रहे। और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों कॉमन है हमारे यहाँ। और रेसलिंग का हॉल बन गया। अभी कुछ ही दिनों बाद छात्रावास की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ छात्रावास बनेगा। और खिलाड़ियों के विषय में जैसा मैं कहता हूँ, कोई भी नेता जो है राजनीति ना करे खिलाड़ियों के विषय में, क्योंकि खिलाड़ी एक ऐसा वो है पौध, ये किसान मजदूर के यहाँ पैदा होती है और विदेश में जाके झंडा गाड़ती है और आप देश का नाम रोशन करती है। और जब इनके मेडल आते हैं तो वहाँ तिरंगा ऊपर जाता है और राष्ट्रीय धुन बजाई जाती है। तो कोई भी नेता जो है इनके प्रोत्साहन के लिए आगे आए। मैं नेताओं से यही अपील करूंगा कि हमारे क्षेत्र में जितने भी सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा खुले, जितनी भी सुविधाएं खेल को मिले, तो इन नेताओं को देनी चाहिए। पार्टी कोई सी भी हो, पर खिलाड़ियों को अति सुविधाएं अगर मिलेगी तो हमारे देश का नौजवान मजबूत होगा, तो ये देश मजबूत होगा। मैं बहुत खुशी है इस बात की। हमारे गांव का बहुत बड़ा नाम है पूरे भारत में। इतना बड़ा दंगल कहीं नहीं होता। और हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र के लड़के अगर निकल के चलो आगे को, तो और ज्यादा नाम बढ़ेगा। तो दोनों बच्चों को बहुत बहुत सारा आशीर्वाद है। और ये गांव तो ऐसा गांव है, इसने तो बहुत बड़े बड़े पहलवान बनाए। अनुज जैसे कहना, छोटे भाई का युधिष्ठिर का दिव्या सैन पहलवान बनाई है नहीं। हमारे कोच साहब खड़े हैं, हमारे कोच ये तो है। इनसे बड़े कोच हमारे चाचा मांगेराम जी आज खड़े गए। हाँ, अपनी खेती भी करता है और सुबह शाम ड्यूटी देता है।
कोई नागा नहीं हुई उनकी। 10-15 साल से मैं भी देख रहा, कोई 10-15 साल में एक भी नागा नहीं उनकी। तो मैं तो सबसे बड़ा बलिदान तो उनका मानता हूँ। उन्होंने इन बच्चों के उन्हें प्रेरणा दी और बच्चों को बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, अंतर भी मजबूत रहता है हमारे चाचा जी का, ऐसी कोई बात नहीं। और दंगल करवाने में हम माहिर है। हमारे गांव में इतने बड़े बड़े दंगल हो, और शायद फरवरी में भी कुछ ना कुछ यहाँ पर खेल हो सकता है। उम्मीद है मुझे फरवरी के अंत में आए को, फरवरी में या स्टार्ट मार्च में कुछ ना कुछ होगा प्रोग्राम। तो मैं तो हाँ, तो बच्चों जीत को आए, इनको पूरा घेर बादाम देंगे बटला कर को, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस खंड में जो भी पहलवानी करना चाहेगा, गरीब का बच्चा भी, उसे भी खुराक मिलेगी। बस ये कहना चाहता हूँ।